नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शनिवार को दिनोद गेट पर स्थित तिबड़ेवाल सभागार में भिवानी पुलिस के द्वारा अपराध व नशे पर रोक लगाने के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में करके गाँव में ग्राम प्रहरी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। भिवानी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार ग्राम प्रहरी और ग्राम सहायकों के लिए आयोजित किया गया। ये प्रहरी एवं सहायक अपने अपने गांव जाकर ग्राम वासियों के सहयोग से किसी भी तरह की नशे या अपराध संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे और इसे एक स्पेशल ऐप पर लोड कर देंगे, जिसका पुलिस कर्मचारियों द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। और इसी तरह से शहर के प्रत्येक वार्ड में भी प्रहरी नियुक्त किए गए और उन्हें जिम्मेवारियां भी सौंपी गई। आज 9 सितंबर को माननीय पुलिस अधीक्षक भिवानी के नेतृत्व में 1 दिवसीय सेमिनार ग्राम प्रहरी और सहायक प्रहरी के लिए आयोजित किया गया जिला पुलिस द्वारा। ग्राम प्रहरी स्कीम एक हरियाणा पुलिस का एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसमें हर गांव में एक प्रहरी और एक सहायक प्रहरी पुलिस की तरफ से नियुक्त किया गया है, जो उस गांव में जाकर अपने गांव से संबंधित जो जानकारियां हैं, चाहे अपराध के संबंध में हो, चाहे बाकी गांव के संबंध में हो, गांव की कोर जानकारियां हैं, वो ग्रामवासियों के सहयोग से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उन सब डेटा को उसके लिए एक विशेष ऐप बनाया गया, उस ऐप में एंटर करेंगे। ये डेटा हम हर लेवल पर संकलित करके इनका एनालिसिस करके गांव को लोगों के लिए गांव को और सुरक्षित माहौल देने के लिए उसका एनालिसिस करके उस हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। शहर के क्षेत्र में वार्ड प्रहरी बनाए गए हैं, जो सेम काम जो गांव। नई दिल्ली के G20 मंडप में दुनिया के अनेक राष्ट्र अध्यक्ष बदलते हुए भारत को देखेंगे, यह कहना है पूर्व शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का। श्री शर्मा जन्माष्टमी अवसर पर श्री जगदीश पुत्री पाठशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग की। इसके बाद आदित्य L1 सूर्य नमस्कार के लिए जा रहा है। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। नई दिल्ली में दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं का पीएम श्री मोदी की अध्यक्षता में शीर्ष सम्मेलन होने जा रहा है। नई दिल्ली में दुनिया के नेता बदलते व आगे बढ़ते हुए भारत को देखेंगे। यह सब हमारे लिए गौरवान्वित होने के पल होंगे। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन विषय पर सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। बार बार चुनाव होने से ज्यादा खर्चा होना, जल्दी जल्दी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य में रुकावट आना, ऐसी बातें हैं जिनके कारण 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा काफी समय से हो रही थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन से धन की बचत होगी, देश के विकास को और तीव्र गति मिलेगी। भाजपा की नीति देश हित में निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय हरियाणा व प्रत्येक हरियाणवी का विकास सुनिश्चित करना है। मेरे संघर्ष की साक्षी है। भिवानी हरियाणा की काशी कहलाती है। यहाँ के लोग बहुत धर्मपरायण हैं और मैं अभी जगदीश पुत्री पाठशाला में विदुषी बेला पारिक की कथा सुनने के लिए मैं आया हूँ। और आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके प्रतिनिधि हस्तिनापुर में पहुंचने वाले हैं। और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने जैसे पहुंचते ही कहा, जय श्री राम, ये आने वाला जो समय है ये भारत का है। और कथा श्रवण बहुत पुण्य होता है। और भिवानी में, हरियाणा की काशी नगरी भिवानी में कथा सुनना और भी पुण्यदायक होता है। और मेरा संघर्ष का जो जीवन है वो मेरा भिवानी में बीता है, इसलिए आज मैं वो कथा सुनने आया। G20 का श्रेय ये तो नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद है। देखिए, ये आप मेरे परिवार के ही लोग हैं। 9 साल से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल में उतर गया। उन्होंने कहा श्रावण का महीना है, जहाँ चंद्रयान उतरा है ये शिव शक्ति जगह का नाम है। तब भी इन्होंने इतराज किया। नया पार्लियामेंट भवन बना दिया
उसके उद्घाटन का भी इन्होंने इतराज किया। भारत, पुराणों में भारत है, वेदों में भारत है, उसके नाम पर भी इनको इतराज है। 9 साल से ये 26 भाई हैं, कुछ जेल से आए हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, कुछ बेल पर हैं। 9 साल से इनका कोई एक झंडा नहीं है, उस झंडे में कोई डंडा नहीं है और इनका कोई एजेंडा नहीं है। उधर नरेंद्र भाई मोदी एक बैकवर्ड का बेटा, 22 साल हो गए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 9 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, एक दिन छुट्टी पर नहीं गए। इनमें से तो कई तो ऐसे इटालियन हैं जो हर 3 महीने के बाद 1 महीना उनका दुनिया को पता ही नहीं होता वो कहाँ है, क्या है, समुद्र में है, आसमान में है, कहाँ है। भिवानी के सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडेल ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की ओपीडी व अन्य कार्यालयों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में देरी से आने वाले चिकित्सकों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर ओपीडी में चिकित्सकों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान अनेक चिकित्सक समय से लेट आए, इसे लेकर उन्होंने चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को भिवानी अस्पताल में 8 बजे ड्यूटी पर आना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन कई डॉक्टर्स समय पर नहीं आए। जो डॉक्टर्स लेट आए उन डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उच्च अधिकारियों को भी इसे लेकर अवगत करवा दिया गया है। आज शनिवार को हमने अचानक पता लगा कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर नहीं आते, तो वहाँ पर मौके पर जा कर के चेक किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई। उसमें काफ़ी डॉक्टर हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए। उसके बारे में हिदायतें दी गई हैं कि हमने पहले भी राउंड किए हैं, सभी अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि अपने समय पर आएँ और समय पर जाएं। इसके लिए हमने लिखित में और मौखिक रूप से काफ़ी आदेश दे चुके हैं, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आया। इसलिए आज उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रधान चिकित्सा अधिकारी को लिखित में दिया है और उनको प्रमाण भी दिया है। ये जो स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं अनुपस्थित पाए गए हैं और ये कर्मचारी भी अनुपस्थित पाए गए। उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के इस कार्यालय को अवगत कराएं ताकि वो अपना पंक्चुअलिटी को मेंटेन करे और आम जनता को। बीती रात सीएम फ्लाइंग टीम ने भिवानी के बड़ चौक पर स्थित एक शराब के ठेके पर छापामार कार्रवाई की। इस अवसर पर देसी शराब को बेचने में अनेक प्रकार की अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते उन्होंने ठेके को सील कर दिया है। इंस्पेक्टर अमरजीत ने बताया कि शराब के ठेके पर देसी शराब कम रेट पर बेची जाने की सूचना कई दिनों से मिल रही थी। सरकार द्वारा निर्धारित देसी शराब की बोतल का रेट 170 रुपए था, लेकिन यह बोतल सेल्समैन द्वारा 120 रुपए में बेची जा रही थी, जो शराब गुणवत्ता कम होने को भी दर्शाता है। फिलहाल हमने अनियमितताएं पाए जाने के बाद शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। इस पर जुर्माना भी नियमानुसार लगाया जाएगा। वहीं शराब ठेकेदारों से अपील करते हुए कहा गया है कि सरकार के रेट के हिसाब से ही शराब बेचें, अन्यथा जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं फिलहाल आबकारी विभाग में एक्साइज इंस्पेक्टर अमरजीत हूं और सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से यहाँ पर रेड करी है, जिसमें पाया गया है कि जो उक्त लाइसेंसी है आबकारी नियमों के विरुद्ध शराब बेच रहा था, जो कि 7.1 का उल्लंघन है। तो कम रेट पे शराब बेचता हुआ पाया गया, तो कार्रवाई की गई है। ठेके को आज से 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और इसकी सूचना मुख्यालय को भेज दी गई। शनिवार को जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने तोसाम हलके के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए खड़खड़ी सोहान में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला 9 सितंबर को सुबह 10 बजे तोशाम हलके के गांव खड़खड़ी सोहान, 11 बजे मिरान, 12 बजे देवराला और लोहारू हलके गांव 2 बजे गिगनाऊ पहुंचे। 3 बजे बहल व 4 बजे कालोद में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। 17 सितंबर को दादरी की अनाज मंडी में होने वाली भिवानी व महेंद्रगढ़ लोकसभा रैली के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लेकर
दिशा निर्देश दिए और उसके साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। मैं तो कंटिन्यू भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी हलकों में जाकर के रैली के लिए न्योता और निमंत्रण दे रहा हूं। आज तो शाम के बाद लोहारू के कार्यक्रम भी हैं। सर, जो ये रैली है, चुनाव नजदीक माने जा रहे, दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है क्या? जो सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, किस प्रकार माना जाएगी? हम भी अपने पहले से ही 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों की रैली करने का निर्णय हमने किया हुआ है और उसी सिलसिले में ये तीसरी रैली हमारी होने जा रही है। तो नायब सिंह सैनी ने आज बयान दिया है, बीजेपी जो आने वाले समय में 10 की 10 सीटों में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम एनडीए का पार्ट हैं और चुनाव हम मिल करके लड़ेंगे। चुनाव घोषित होने के बाद ये फैसला होगा कि किन सीटों पे कौन लड़ेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा आपका पूरा सक्रियता रही पार्टी, क्या मान के चल रहे हैं कौन से लोकसभा क्षेत्र? ये मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं यहाँ से और हिसार से हम अपना दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, आज G20 का सम्मेलन भी शुरू हुआ है, अलग अलग मत आ रहे हैं अलग अलग पार्टी। ये तो देश के लिए गौरव की बात है। ये आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। आज बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आयोजन में पहुंचे हैं। सर, आगामी चुनाव को किस प्रकार लेकर देख रहे हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? प्रजातंत्र में लोग फैसला करते हैं, लोगों ने निर्णय करना है। आज कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं जिनकी रोजाना जूतियों में कीर बटती है। 10 साल में ना केवल अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कर पाए, बल्कि 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए। आज तक जिला लेवल पे भी उनका संगठन नहीं है, वो भी सत्ता में आने के सौपन से जोर है। हरियाणा पुलिस व प्रदेश सरकार हरियाणा को नशा मुक्त करने के साथ साथ समय समय पर विशेष अभियान चलाकर नागरिकों को जागरूक करती रहती है। इसी विषय को लेकर बावड़ी गेट पर विशेष अभियान चलाकर एक क्लिनिक संचालक को 400 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में टीम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम के साथ आरोपी के क्लिनिक पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान क्लिनिक संचालक के पास कोई आरएमपी डिग्री नहीं मिली और बैग से 460 टैबलेट भी प्राप्त हुई हैं। ये दवाइयां प्रतिबंधित हैं क्योंकि ये नशे की श्रेणी में आती हैं। इस मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड हासिल किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दें ताकि नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा सके और प्रदेश नशा मुक्त हो सके। युवाओं को नशा परोस कर उनके जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नशे के सौदागरों के खिलाफ टीम व प्रदेश सरकार का एक्शन और उनके साथ सख्ती से निपटना सराहनीय कार्य है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इंचार्ज यूनिट भिवानी, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि रावतार नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक क्लिनिक कर रखा है और जिसके पास कोई आरएमपी नहीं है और वो नस्ली दवाइयाँ बेचता है। तो इस सूचना पर हमने उसको काबू किया अपनी टीम के साथ और जब उससे तलाशी ली, उसके हाथ में जो बैग था तो उसमें 460 टैबलेट अल्प्राजोलम गोलियां मिली हैं जो कि एनडीपीएस की श्रेणी में आती हैं। इस पर हमने धारानुसार मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिम को पेश करके माननीय अदालत से रिमांड पर हासिल किया है। इधर इसको हमने बावड़ी गेट से पकड़ा है इसको और हमारे एडीजीपी साहब हैं श्री ओपी सिंह साहब, उनके सख्त निर्देश हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश से नशे को ख़त्म करना है तो उस पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई हेतु हमने इसको काबू करके इसको कब्जे से 460 गोलियां हमने अल्प्राजोलम की ली हैं। और मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि आपके आसपास या कहीं भी कोई भी आदमी अगर ऐसा नशा का कारोबार करता है तो हरियाणा सरकार का एक टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508। सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा युवाओं व बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए स्थानीय डीसी कॉलोनी के देवीलाल पार्क में ओपन जिम की स्थापना करके सराहनीय कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सर्व समाज सेना हर समय प्रत्येक आयु वर्ग के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहती है। इस अभियान के तहत सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा ने स्थानीय डीसी कॉलोनी में ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि योग के साथ शरीर को मजबूत किया जा सकता है तो कसरत करने से शरीर में
तो कसरत करने से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसे में ओपन जिम की आवश्यकता मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी है। शर्मा ने कहा कि ओपन जिम से युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्गों में भी कसरत करने के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिससे वे पूरी तरह तंदुरुस्त रहेंगे। हाथ लगाओ। सरकार की तरफ से भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। कुछ जमीन में से अनाज निकल आता है तो थोड़ी सी खाना पूर्ति हो जाती है। आज यदि एक ऐसी अवस्था है जिसमें संपूर्ण 100% नुकसान होता है और सरकार उसकी संपूर्ण भरपाई नहीं कर पाती, तो उस एवज में किसी भी किसान साथी की अगर फसल आग से नष्ट हो जाती है तो 20,000 रुपये प्रति किले का मुआवजा हमारे संगठन की तरफ। बहुत अच्छा काम किया जी श्याम सुंदर भाई ने डीसी कॉलोनी में। ये एक और कोई ऐसा जी, हमारी मंदिर में बंदर बहुत आते हैं जी, इसलिए एक जाली और लोहार नहीं कर पाता ना। जिम में लगवाई है, कितना फायदा होता है? इसमें बहुत फायदा होता है जी हमें। बुढ़े बुढ़ेरा का संतोष भाई ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात करी है। बड़ा बुढ़ेरा भी अपनी कसरत कर देगा, बैठे रहो, बच्चे भी खेल लेंगे। बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश है, मैं डीसी कॉलोनी की निवासी हूँ। और हमारे जो आज मंदिर प्रांगण में ये जिम का ओपन जिम लगाएगा, इसके लिए हम भाई के श्याम सुंदर शर्मा के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। मैं सतवीर शर्मा, डीसी कॉलोनी निवासी। आज हमारी कॉलोनी में हमारे समाज सेवी भाई श्री श्याम सुंदर जी ने एक जो स्पोर्ट्स ओपन जिम का जो उद्घाटन किया है, इसके लिए पूरी डीसी कॉलोनी वासी इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इनका धन्यवाद देते हैं। और आगे भी ये भाई साहब ऐसे ही काम करते रहें और हमारी कॉलोनी की और पूरे समाज में जो भी आवश्यकता है इन्होंने वादा किया कि हम पूरा करेंगे। हमने बैंक कॉलोनी में पहले लगाई थी, तो हमारे साथी हैं मान साहब वहाँ मिले, तो उन्होंने बोला कि भाई अपने भी डीसी कॉलोनी में भी एक जिम का अगर हो जाए तो आप करो। तो मुखा जी आपका ये, आप तो हमारे को आदेश करो बस, बाकी तो करने के लिए परमात्मा है और आप लोग हो। तो मैं इसके लिए पूरी डीसी कॉलोनी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को ऐसे कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं तो ये मानता हूँ ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की पूरे भिवानी क्षेत्र हमारे को कार्य करने की शक्ति दें और बताते रहें, और हम वहाँ जाके छोटा मोटा धार्मिक कार्य करते रहें। पब्लिक की जो भी समस्या है उसका हमारे से जितना होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छे काम करनी है, मानस के दर्शना में भी नफा है, नहीं तो काम करे हैं। बहुत बढ़िया बात है। हमने तो पार्क में शौक कराया है और भाई सारे भाई यहाँ शौक था, पार्क बना दिया, मंदिर बना दिया है। धर्म का काम सब इसमें करेगा, वो बढ़िया है। हिंदी बहुत अच्छा कदम था, सुथरी बात करी, जमला दी और भी कहीं कर दिया, धर्म का काम करते हुए अच्छा है। भिवानी स्थित हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में तृतीय जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि इस प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। महंत चरणदास महाराज ने बताया कि हरियाणा योगासन तृतीय जिला योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के महिला व पुरुष प्रतियोगी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने हिस्सा लिया है और जो भी बच्चे विजेता होंगे वो राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो कि 23 और 24 सितंबर को हिसार में होना निश्चित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग से शरीर भी ठीक ठाक रहता है और कोई बीमारी भी नहीं लगती है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रहता है। कार्यक्रम भिवानी एक जो चैंपियनशिप है योगासना के बैनर तले, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। काफ़ी बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है और योगा को काफ़ी आगे बढ़ाया है हमारे सुनील जी ने, भाई ब्रिजेश जी ने, भाई जय साहब ने। तो इनका प्रयास है कि हम योगा के माध्यम से बच्चों को एक स्वस्थ भी रख पाएंगे, बच्चों को बुराइयों से बचा पाएंगे। तो बच्चे जितने भी खेलों के माध्यम से जुड़ते हैं, खेलों की तरफ जाते हैं, और ख़ास करके योगा के साथ जुड़ करके बहुत सारे जो है अपने
जीवन में कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है, जॉब भी मिलती है और एक जीवन भी मिलता है। तो अच्छे जीवन के लिए हम कामना भी करते हैं। शर्मा, सेक्रेटरी हरियाणा योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन भिवानी। सर, हम 40 वर्षों से लगातार योग करते और करवाते आ रहे हैं, पर अभी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब उन्होंने कहा कि योग को हमें खेल का दर्जा देना है, तो ये हमारी गति जो है और तीव्र हो गई। और अब हम सर योग को नेशनल गेम्स में, खेलो इंडिया में और एशियन गेम्स में भी हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और अब बच्चों को वो सारे फ़ायदे मिलेंगे जो और खेल वालों को मिलते हैं, नौकरी में और स्कॉलरशिप में। अभी जो नेशनल गेम्स में हमारे बच्चे मेडल लेके आए थे सर, उनको 5 से 7 लाख रुपए इनाम मिला। खेलो इंडिया में 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे प्राइज़ बच्चों को मिले हैं। तो अब योग में जो एक धन की कमी थी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तो योग से मिलता ही था, लेकिन अब जो धन की कमी थी वो भी पूरी होने जा रही है। तो अब बच्चे बहुत उत्साह से इसमें। ट्रेजरर भिवानी योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, आज हमारी एसोसिएशन के द्वारा ये तीसरी जो है चैम्पियनशिप भिवानी में करवाई जा रही है, जिसमें पूरे ज़िले से सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया है। आज हमारे बच्चों में जागृति है योग के प्रति, और जो बच्चे आज यहाँ से पुरस्कृत होकर जाएंगे, जिनकी रैंक आएंगी, उन बच्चों को स्टेट के लिए जो हिसार में होने जा रही है उसमें भेजा जाएगा। और वहाँ से बच्चे स्टेट से जो निकलेंगे वो नेशनल पे जाएंगे। और अब एशियन गेम जो आने वाले हैं उसमें योगा को जो है खेल का दर्जा दे दिया गया है। और सरकार के भी बहुआयामी प्रयासों से खेल को और योग को जो है बढ़ावा मिल रहा है, और सरकार भी इसके लिए हमारी प्रयासरत रही है। और हमारा योग आयोग जो है वो भी इस में जो है अपना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। योग आयोग के हमारे जो है चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी का विशेष जो है वो रहता है, सानिध्य रहता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।